आज खुश तो बहुत हो गए तुम। देखो, जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने खड़ा है हाथ फैलाई। यस, आज कुछ ऐसा ही स्टोरी है, कुछ ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज है जो हम लेके आए हैं। यस, वॉरेन बफे सर ने गोल्ड खरीदा है। अब आप कहोगे इस गोल्ड और अमिताभ बच्चन के डायलॉग में क्या समानता है? यस है, जानेंगे सब कुछ, बहुत कुछ आज की वीडियो में। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे एक से एक बेहतरीन वीडियो, एक से एक बेहतरीन एजुकेशन आपके पास लेकर हम आ सकें। तो देखिए, ये है रियल ब्रेकिंग न्यूज कि वॉरेन बफे सर ने गोल्ड बाय किया है। देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज क्यों है और क्यों मैंने कहा कि जो कभी किसी के मंदिर नहीं चढ़ा, क्योंकि अमेरिकन मीडिया का मानना है कि जिस इंसान ने कभी गोल्ड इन्वेस्टमेंट की तारीफ नहीं की, सडनली इन्वेस्टमेंट। और मैं उनकी एक पंच लाइन भी लेके आया हूं वॉरेन बफे सर की, जब उन्होंने कुछ कहा था गोल्ड के बारे में, वो भी हम शेयर करेंगे। तो हुई कि नहीं ब्रेकिंग न्यूज, है ना? तो अब पहले जानते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। देखिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक तो हेज के लिए किया जाता है, और दूसरा जब इंसान को क्लियर दिखता है कि इकोनॉमी में रिकवरी के दूर दूर तक चांसेस नहीं है, तो एज अ सेफ हेवन गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि वॉरेन बफे सर स्टॉक मार्केट की हाई वैल्यूएशन, बफेट इंडिकेटर के क्लियर सेल को पहचान पा रहे हैं। क्या उन्हें यह लग रहा है कि इकोनॉमी के बुरे हालात हैं, और जो एक हर दिन नई बुरी खबर आ रही है इकोनॉमी के बारे में, उसके बाद भी जो मार्केट में गिरावट नहीं आ रही है, तो वो इसको एज अ बबल लेके चल रहे हैं कि ये बबल बढ़ रहा है, बढ़ने दो भैया, हम तो सेफ साइड बैठेंगे। और इस सेफ साइड से बचने के लिए उन्होंने गोल्ड को एज अ सेफ हेवन इन्वेस्ट किया है। तो क्या है कहानी? बहुत कुछ, तो जानेंगे सब कुछ, बहुत कुछ। देखिए, कहानी सिर्फ ये नहीं कि बफे सर ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, ध्यान से समझिएगा। कहानी उससे आगे की है कि उन्होंने बैंकिंग शेयर से एग्जिट किया। ये मूव कहीं से भी, मूव ये चाल कहीं से भी उनके इन्वेस्टमेंट के स्टाइल को दूर दूर तक छूती नहीं है, ना ही उनके इन्वेस्टमेंट के स्टाइल को दूर दूर तक बताती है। लेकिन ऐसा वॉरेन बफे सर की कंपनी ने सेकंड क्वार्टर में किया है जो आया है, और ये कहीं से भी स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छा साइन नहीं है जब इतने बड़े इन्वेस्टर इस तरीके से कदम उठाते हैं। अब बात को ध्यान से समझिएगा, साइन क्यों नहीं है, या क्या अच्छा क्या खराब। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर का शेयर कभी भी वॉरेन बफे सर के दिल के पास का शेयर है। दिल के पास, वो गाना था ना, दिल के पास तुम रहती हो, बस उसी तरीके से। यानी एक साइड दिल के पास के शेयर को बेच डाला, और दूसरे साइड गोल्ड, जिसके बारे में कभी कुछ अच्छा कहा नहीं, उसको खरीद डाला। तो क्या है माजरा? देखिए, जो कंपनी है बर्कशायर, उन्होंने जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी में 62% का स्टेक कट किया, वेल्स फार्गो एंड कंपनी में 26% का स्टेक कट किया, और साथ में अदर फाइनेंशियल सर्विस जैसी कंपनियों में भी अपनी पोजीशन को कट किया है, जिसमें पीएनसी फाइनेंशियल सर्विस, एमएनटी बैंक, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, मास्टर कार्ड जैसी चीज़ों में भी पोजीशन कट किया। और फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में भी अपनी पोजीशन एग्जिट की थी। तो इससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो पोजीशन खाली कर रहे हैं, और इससे पहले भी उन्होंने एयरलाइंस के शेयर से पोजीशन एग्जिट किया था। अब मैं आपको सबसे पहले उनकी पोजीशन की सीट दिखाता हूं, देख के मजा आएगा। पोजीशन से पहले एक गुड न्यूज बता दूं, आप लोगों के लिए मल्टीबैगर शेयर की लिस्ट स्टार्ट की है मैंने देना, विद फैक्ट विद रीजन, जो आप सीख भी पाओ और उसको समझ भी पाओ। तो वो वीडियो आपके सामने स्क्रीन पे है, देखना मत भूलिएगा, और स्टॉप लॉस लगाने का जैकपॉट तरीका बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब चलते हैं उस पोजीशन पे। ये देखिए, ये वॉरेन बफे सर का है, जिसमें अभी इनका जेपी मॉर्गन चेज में स्टेक कितना है ये यहाँ पे दिख रहा है, कोको कोला में स्टेक कितना है वो यहाँ पे दिख रहा है, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प में कितना स्टेक है वो यहाँ पे दिख रहा है, एप्पल का स्टेक दिख रहा है, अमेरिकन एक्सप्रेस का दिख रहा है। तो इस तरीके से ये सारे इनके स्टेक की कहानी है जो आपको यहाँ पे दिख रही है। पीएनसी फाइनेंशियल सर्विस की यहाँ पे है, मास्टर कार्ड की यहाँ पे है, एमएनटी बैंक कॉर्पोरेशन की 3.5% यहाँ पे है,
तो इस तरीके से वीज़ा इंक की 0.5 यहाँ पे है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पोजीशन इनका आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जिसमें ये वो पोजीशन है बैरिक गोल्ड की जो उन्होंने ली है 1.2%, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। बट ये सीट मेरा फर्ज था आपको दिखाना, इसलिए मैंने दिखाया है। अब चलते हैं न्यूज़ पे। तो जैसा कि उन्होंने बैंकिंग से भी एग्जिट किया, उन्होंने एयरलाइन सेक्टर से भी एग्जिट किया, तो ये तो कहानी हुई पोजीशन एग्जिट की, वो भी अपने पसंदीदा शेयर की। अब बात करते हैं वॉरेन बफेट सर ने क्या खरीदा। तो खरीदा गोल्ड। तो क्या आपको पता है इस गोल्ड के बारे में उन्होंने क्या कहा? तो पहले उनकी ही लाइन में आपको बताता हूं, जो 1998 में उन्होंने हार्वर्ड स्पीच के दौरान बोली थी। सेम टू सेम लाइन बोलूंगा। गोल्ड गेट्स डग आउट ऑफ द ग्राउंड इन अफ्रीका और सम पैलेस, देन वी मेल्ट इट डाउन, डिग अनदर होल, bury it again and pay people to stand around guarding it. It has no utility. Anyone watching from Mars would be scratching their head. ये इनकी लाइन थी। और ये लाइन सिर्फ 1988 की नहीं है, ऐसी लाइन बहुत सारी है जिसको अगर शेयर करें तो एक लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो बड़े बड़े लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या है गेम। अब गेम को छोड़ते हैं, पहले समझ लेते हैं न्यूज़। तो वॉरेन बफेट सर की कंपनी ने जो नया खरीदा है वो है बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन। ये गोल्ड माइनिंग जाइंट है और उसमें जो स्टेक लिया है उसकी जो वैल्यूएशन है $563 मिलियन की है। $563 मिलियन की इसकी वैल्यू है, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई भी थी, जिसका मतलब हुआ अराउंड 21 मिलियन शेयर। यस, अराउंड 21 मिलियन शेयर, यानी एक बड़ी क्वांटिटी उठाई है। या अगर एक कहा जाए तो एक बड़ी क्वांटिटी के साथ साथ इन्होंने एक और जो चीज़ इन्होंने की है, जो इनके टॉप 5 इन्वेस्टमेंट पिक थे जो शुरू से, उसमें चेंज नहीं किया है, जो मैंने स्क्रीन पे भी दिखाया था। एक है एप्पल, दूसरा है बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प, तीसरा है कोका कोला, चौथा है अमेरिकन एक्सप्रेस और पांचवा है क्राफ्ट हिंज कंपनी। अब अगर आप सबको याद हो तो लास्ट वर्चुअल शेयर होल्डर मीटिंग जो मई में हुई थी, उन्होंने क्या कहा था? नथिंग कैन स्टॉप अमेरिका। अमेरिका को कोई नहीं रोक सकता है। बट उनका ये स्टेप, बैंक बेचकर गोल्ड लेना, क्या आपको लगता है कि इस लाइन को कहीं भी मैच कर रहा है? एक साइड आप कह रहे हो अमेरिका को कोई रोक नहीं सकता, दूसरे साइड आप बैंक को बेच रहे हो और पोजीशन को एग्जिट करके कैश पे बैठे हो, और साथ में गोल्ड, जो कि क्लियर कट मानना है कि जब इकोनॉमी वर्स्ट मानी जाती है तब गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब चीज़ों को सही तरीके से नहीं माना जाता है तब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर ये क्या? और इसीलिए कहा जाता है बड़े इन्वेस्टर को देखकर कभी इन्वेस्ट ना करें, वरना फंस जाओगे, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा होता है। उनका कभी एक में लॉस हुआ तो दूसरे से मुनाफा, तीसरे से मुनाफा, तो रिटेल वाले बस फंसे रह जाएंगे। तो बेहतर रहेगा सीखने की कोशिश करें, ना कि उनकी तरह इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। ये हमेशा देखने वाली बात है। और जो अब वॉरेन बफेट सर की लेटेस्ट स्टोरी देखी जाए तो होल्डिंग कैश और फाइंडिंग गोल्ड माइनिंग वो कुछ इस तरह की हो गई है। और इस पूरी स्टोरी से ये क्लियर हो गया है कि वॉरेन बफेट सर की नज़र में मार्केट की वैल्यूएशन हाई है और इकोनॉमी की हालत सही नहीं है, और कहीं ना कहीं मार्केट एक बबल की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इन सब नजरिए के हिसाब से उन्होंने गोल्ड में एक एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, एज अ हेज, एज अ मार्केट कंडीशन उन्होंने इन्वेस्ट किया है। आपका क्या व्यू है स्टॉक मार्केट के बारे में? क्या आपको लगता है बबल बन रहा है? क्या आपको लगता है इकोनॉमी सेफ नहीं है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर हैंडल पे आप शेयर कर सकते हैं। तो हमें ऐसे लगेगा जैसे हम आपके लिए आपका ख्याल रख रहे हैं, आप शेयर करके दूसरों का ख्याल रख रहे हो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो जो चीज हम कर रहे हैं आगे अगर आपको फायदा हो रहा है तो सेम काम आप उसी तरीके से दूसरों के लिए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें।